हेलो एवरीवन। अभी हम आज देखने वाले हैं गेट 2014 का क्वेश्चन है ये, जिसमें कह रहा है कि कैपेसिटर सी की वैल्यू मुझे बतानी है जब मेरा जो सिस्टम है वो क्रिटिकली डैम सिस्टम है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को दो तरीके से हम करेंगे। पहला होगा जो हमारा मेथड होगा M1, वो क्या होगा कि शॉर्टेस्ट टाइम में करेंगे, मतलब डायरेक्ट फार्मूला ओरिएंटेड करेंगे। ठीक है, और दूसरा होगा कि हम फार्मूला को डिराइव करके करेंगे। ठीक है, अगर कन्वेंशनल एग्जाम हो तो फिर कैसे अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, डेप्थ में देखेंगे, मतलब कि मेरे पास ये सीरीज आरएलसी दिया हुआ है, अगर सपोज करिए कि मेरे पास पैरेलल आरएलसी दिया होता तो फिर वो फार्मूले कैसे निकल के आते हैं। ठीक है, तो उस चीज़ को हम बाद में देखेंगे। पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे मिनिमम टाइम से कैसे अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए जो मेरे पास क्वालिटी फैक्टर होता है वो होता है 1/r और दिस इज L/C। ठीक है, और जो जीटा होता है वो होता है 1/2Q। ठीक है, दूसरी बात देखिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है क्रिटिकली डैम सिस्टम कह रहा है, तो क्रिटिकली डैम सिस्टम के लिए जो जीटा होता है वो 1 होता है। ठीक है, अभी जब इसको मैं पुट करूंगा इसके अंदर तो ये हो जाएगा 1/2 और दिस इज क्वालिटी फैक्टर, दिस इज 1/r और दिस इज L/C। तो जो मेरे पास जीटा निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा R/2 और दिस इज C/L। ये क्या है, बेसिकली जीटा है, जीटा। ठीक है, तो अभी इस क्वेश्चन में कह रहा है जीटा 1 है। ठीक है, तो रख देते हैं जीटा को 1। ठीक है, तो जैसे जीटा को 1 रखेंगे, आर को रखेंगे मान लीजिए 40 रखेंगे, और ये हो गया 2 और ये हो गया मेरा सी और ये हो गया मेरा एल। तो एल की वैल्यू कितनी है 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 20, तो ये हो जाएगा 1/20 का स्क्वायर और ये हो गया सी। ठीक है, तो जो मेरी सी की वैल्यू निकल के आ जाएगी वो आ जाएगी 10 मिली फैरेड। ये हो गया एक तरीका करने का इसको। ठीक है, अभी दूसरा तरीका देखिए, दूसरा तरीका क्या हो सकता है इसको करने का। देखिए दूसरा तरीका ये होगा इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का कि मैं इसको क्या करता हूँ, क्या दूसरा तरीका, मतलब कि जो ये मेरा जो जीटा जो निकल के आया है, जो ये मेरा निकल के आया है यहाँ पे जीटा, जीटा बेसिकली मेरा क्या निकल के आया है R/2 √C/L, ये तो निकल के आया है। ठीक है, तो ये कैसे आया है बेसिकली, ये मुझे बेसिकली इसको डिराइव करना होगा, और उसके लिए मतलब एग्जाम में मुझे फॉर्मूला भूल जाए तो फिर मैं कैसे करूँगा। ठीक है, तो इसको मैं क्या करता हूँ कि लाप्लास से मैं इसको चेंज करता हूँ। ठीक है, इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में ले जाता हूँ। ठीक है, तो जैसे मैं ले जाऊँगा तो ये हो जाएगा 40। ठीक है, ठीक, और जो मेरा इंडक्टर है वो क्या हो जाएगा, इसके क्रॉस जो इम्पेडेंस हो जाएगा फ्रीक्वेंसी डोमेन में हो जाएगा L/S। ठीक है, इसके क्रॉस इनिशियल में कोई वोल्टेज है नहीं, तो जो यहाँ पे जो वोल्टेज सोर्स जो यहाँ पे आता वो क्या हो जाएगा 0, तो मतलब शॉर्ट सर्किट। ठीक है, तो कोई टेंशन ही नहीं है, आगे बढ़िए। देखिए कैपेसिटर को लगाया, ठीक है, तो कैपेसिटर का क्या हो जाएगा 1/CS हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इनिशियल वोल्टेज कितना है V0 है, तो मुझे पता है कि जो इनिशियल वोल्टेज होगा वही क्या हो जाएगा यहाँ पे, जैसे क्योंकि ये जो सर्किट होता है बेसिकली वो होता है t=0 पे हम इसको करते हैं। ठीक है, तो सेम क्या हो जाएगा यहाँ पे आ जाएगा, और इसको क्या हो जाएगा, चूंकि ये डीसी है तो डीसी का क्या होता है 1/S होता है, मतलब कि V0/S। ठीक है, और ये मेरा हो गया फाइनल सर्किट कंप्लीट। ठीक है, अब देखिए ये हो गई मेरी I/S। ठीक है, तो मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, लगाता हूँ, तो ये देखिए हो जाएगा 40 ऑफ I/S। ठीक है, और मैं एक साथ कॉमन ले लेता हूँ, ऐसा करता हूँ मैं एक साथ कॉमन लेता हूँ, तो I/S के साथ ये हो गया 40, ये हो गया LS और ये हो गया 1/CS। ठीक है, और ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका माइनस का V0/S। ठीक है, तो जो I/S आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस का V0/S। ठीक है, और इसको मैं थोड़ा सॉल्व करके नीचे रखता हूँ, तो ये आ जाएगा आपका L और L/C और ये हो जाएगा आपका S², और उसके बाद ये हो जाएगा आपका ये थोड़ा सा गलत यहाँ पे स्प्रिंट हो रहा है, इरेज करते हैं इसको। ठीक है, तो हाँ ये देखिए ये हो गया आपका LC/S², और ये हो जाएगा आपका 40 × C/S। ठीक है, और प्लस का ये हो गया आपका 1। ठीक है, और नीचे जो है जो डिनोमिनेटर है वो वहाँ पे क्या आ गया मेरा CS आ गया। ठीक है, S से S कैंसिल हो गया। ठीक है, तो फाइनली कितना आ गया माइनस का V0 × C। ठीक है,
और अभी चूंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है नहीं है, ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है नहीं डिनोमिनेटर में, तो मुझे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म होती क्या है बेसिकली, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है एस स्क्वायर, ठीक है, प्लस का ट्वाइस ऑफ जीटा ऑफ ओमेगा एन एस, ठीक है, प्लस का ओमेगा एन स्क्वायर टू 0। इस फॉर्म में मुझे लाना है इसको, ठीक है। तो जैसे मैं इसको 1/, इसमें मैं क्या करता हूँ, एल सी को मैं कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। तो एल सी को जब मैं कॉमन लूँगा तो ये हो जाएगा एस स्क्वायर, इसको सी से सी आप हटा दो तो ये हो जाएगा एस स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका 40/L इंटू एस, और ये हो जाएगा 1/LC, ये, ठीक है। तो फाइनल मेरे पास क्या आ गई, फाइनल जो है मेरे पास जो वैल्यू आई है मुझे इरेज करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इरेज कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इरेज कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखते हैं इसको, तो यहाँ पे ये आ गया मेरा, ठीक है। तो फाइनली मेरा आई ऑफ एस क्या आ गया, आई ऑफ एस आ गया, ये आ गया V0/L, ठीक है, और ये आ गया एस स्क्वायर प्लस का 40/L इंटू एस, और ये आ गया 1/LC, ये आ गया। अब इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन मेरी क्या थी, मैंने बताया अभी, ठीक है। जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है मेरी वो एस स्क्वायर प्लस का, ठीक है, प्लस का ट्वाइस ऑफ जीटा ओमेगा एन एस, और ये हो गया आपका प्लस का ओमेगा एन स्क्वायर तो 0, ठीक है, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो अभी देखिए जो ये है मेरा, जो ये मेरी जो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ठीक है। तो जो मेरी स्टैंडर्ड इक्वेशन आएगी यहाँ पे, वहाँ पे देखिए ये क्या चीज़ है मेरा बेसिकली, यहाँ पे ये जो है ट्वाइस ऑफ जीटा ऑफ, थोड़ा सा मुझे और इरेज करना पड़ेगा, मैं इरेज कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इरेज कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा बेसिकली, ये हो गया। मैं इसको कंपेयर करता हूँ तो ये हो जाएगा मेरा इस इक्वेशन से ट्वाइस ऑफ जीटा ऑफ ओमेगा एन, ठीक है, और ये क्या है मेरा 40/L, ठीक है। अच्छा, और दूसरी अगर मैं कंपेयर करूँगा तो मेरा ओमेगा एन है क्या बेसिकली, वो है 1/√LC, ठीक है। तो मैं जस्ट यहाँ पे पुट कर देता हूँ, और चूंकि क्रिटिकली डैम सिस्टम बोला हुआ है वो, तो जीटा इक्वल टू 1 में पहले ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ जीटा 1, और जो मेरा ओमेगा एन है वो है मेरा √LC है, इक्वल्स टू 40/L है, ठीक है। तो यहाँ से जो मेरी C की वैल्यू निकल के आ जाएगी फाइनली, जब मैं इसमें रखूँगा तो वही अगेन मेरी आ जाएगी 10 मिली फैराड। देखिएगा, तो अभी क्या है कि इस क्वेश्चन को जब ये मेरा RLC सीरीज सर्किट था, ठीक है, और RLC जब पैरेलल होगा, ठीक है, तो मैं एक कंपैरिजन देखता हूँ कि कैसे इसका फॉर्मूला मतलब मैं इजीली याद रख सकता हूँ, ठीक है। तो जस्ट मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ, ये हो गया L और ये हो गया मेरा C, ठीक है। तो देखिए जो मेरे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है दोनों में, वो क्या है, इस वाले में एस स्क्वायर और दिस इज R/L और S, और ये हो गया 1/LC टू 0। इसमें जो मेरी इक्वेशन है वो क्या है, वो है मेरी एस स्क्वायर, ठीक है, 1/RC, ठीक है, इंटू S, और प्लस का 1/LC टू 0। ये कब आएगा, जब आप इसको चेंज करोगे आप फ्रीक्वेंसी डोमेन में, ठीक है। जब आप इसमें क्या करोगे, KVL लगाओगे, ठीक है, तब ये इक्वेशन आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन आपकी निकल के आएगी, ठीक है। और ये देखिए ये वाला जो टर्म है दोनों में ही, ठीक है, ये क्या है ω2 - ω1, दिस इज बैंडविड्थ, दिस इज बैंडविड्थ, दिस इज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, दिस इज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, दिस इज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले जो मेरा ये सीरीज वाला था उसमें मेरा क्वालिटी फैक्टर क्या आया था, उसमें मेरा क्वालिटी जो फैक्टर आया था वो आया था 1/R, दिस इज L/C, ठीक है।
तो अभी देखिए पैरेलल में फिर क्या मेरा, पैरेलल में फिर मैं कैसे निकालूंगा मेरा, अगर सीरीज का अगर मुझे याद है तो क्या मैं निकाल सकता हूँ पैरेलल का? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। ठीक है, पहले मैं देखता हूँ ये आया कैसे। ठीक है, तो ये आ रहा है बेसिकली जो क्वालिटी फैक्टर होता है वो होता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी और अपॉन बैंडविड्थ। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या हो जाएगी मेरी, सिंपल आर बाई एल हो जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगी आर अपॉन एल। और जो मेरी बैंडविड्थ हो जाएगी, ओ नहीं ये गलत बोल दिया मैंने, जो मेरी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हो जाएगी वो हो जाएगी वन अपॉन रूट ऑफ एल सी। वो क्या हो जाएगी, वन अपॉन रूट ऑफ एल सी हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए ये हो गया वन अपॉन रूट ऑफ एल सी। और जो मेरी बैंडविड्थ है वो मेरी है सिंपल आर बाई एल। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये मेरा क्वालिटी फैक्टर निकल के आ जाएगा। अच्छा, जो मेरा जीटा है वो क्या है बेसिकली, वो मेरा है वन अपॉन दिस इज टू क्यू। ठीक है, तो ये जो मेरा निकल के आ रहा है वो मेरा निकल के आ रहा है आर बाई टू, दिस इज आर बाई टू, दिस इज अंडर रूट सी अपॉन एल, जस्ट इनवर्स। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे फिर ये कैसे निकल के आएगा मेरा, मतलब ये जो है मतलब अगर मुझे सीरीज का याद हो तो क्या मैं पैरेलल का भी याद करूँ? नहीं, बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। सिंपल देखिए ड्यूअलिटी थ्योरम जस्ट लगा देना है। ठीक है, जो भी मेरा वोल्टेज सोर्स होगा, मतलब जो मेरा वोल्टेज होगा वो क्या हो जाएगा, करंट में कन्वर्ट हो जाएगा। जो मेरा रेजिस्टेंस है वो किस में हो जाएगा, मेरा कंडक्टेंस में हो जाएगा। ठीक है, तो जो मेरा रेजिस्टेंस है वो मेरा किस में हो जाएगा, कंडक्टेंस में हो जाएगा, मतलब वाइसे वर्सा। ठीक है, अच्छा और जो मेरा इंडक्टेंस है वो मेरा किस में हो जाएगा, कैपेसिटेंस में हो जाएगा। बस जस्ट इसमें अप्लाई कर देना है। ठीक है, तो देखिए जो क्वालिटी फैक्टर है ये यहाँ पे क्या है, ये है वन अपॉन आर और उसके बाद क्या है एल अपॉन सी। ठीक है, तो जस्ट इसमें अप्लाई करिए तो ये हो जाएगा, आर को मैं जी से रिप्लेस कर देता हूँ। ठीक है, और एल को मैं रिप्लेस कर देता हूँ किससे, सी से, और सी को मैं कर देता हूँ एल से। ठीक है, तो फाइनली मेरा क्या आ गया बताइए, सिंपल ये आ गया आर। ठीक है, दिस इज सी अपॉन एल। ठीक है, जीटा तो सिंपल वन अपॉन टू ई क्यू है, वन अपॉन टू इंटू क्यू। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा फाइनली बताइए, सिंपल ये हो जाएगा आपका। यहाँ से भी देखिए, यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं और यहाँ पे इस वैल्यू को यहाँ पे आप पुट करके भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो जस्ट इसमें आप कहीं से भी कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो जैसे ही आप करोगे तो ये क्या हो जाएगा देखिए, ये हो जाएगा सिंपल आपका वन अपॉन टू। ठीक है, और यहाँ से मान लीजिए आप आर को जी पुट करोगे तो सिंपल ये हो जाएगा वन अपॉन टू आर। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एल और ये हो जाएगा सी। ठीक है, तो ये बेसिक क्या है मेरा कंपैरिजन है। मतलब अगर मुझे सिंपल अगर ये याद है, सीरीज का अगर याद है तो पैरेलल फिर वो मुझे कोई भी परेशानी की दिक्कत की बात नहीं है। मैं सिंपल बस इसको अप्लाई कर दूंगा, सिंपल। ठीक है, सिंपल मैं अप्लाई कर दूंगा और देखिए हुआ भी तो यही है, यहाँ पे हुआ भी तो यही है बेसिकली। रेजिस्टेंस देखिए सीरीज में था तो पैरेलल में यहाँ पे आ गया। ठीक है, इंडक्टेंस मतलब कि सिंपल सीरीज को पैरेलल में कर दिया गया और जो मेरा वोल्टेज सोर्स है मेरा करंट सोर्स में आ गया है। और जब भी मेरे को फॉर्मूला है, जब भी इसको मुझे निकालना हुआ तो सिंपल मैं क्या करूँगा, जस्ट ये सारे मतलब मैं चेंजेस कर दूंगा, ड्यूअलिटी जस्ट मैं अप्लाई कर दूंगा तो मेरा पैरेलल का फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन को मैं अभी एंड करता हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखता हूँ, सेम जो कि 2014 में ही आया हुआ है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ नहीं, ठीक है मैंने इसको डिस्कस कर लिया है। ठीक है, हाँ तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा क्या है, बेसिकली कह रहा है कि ये सर्किट दिया हुआ है। ठीक है, और इस सर्किट में कह रहा है कि जो मेरा कैपेसिटर है वो क्या है, इनिशियली क्या है, अनचार्ज है। ठीक है भैया, इनिशियली जो है अनचार्ज है। तो अगर कैपेसिटर मेरा इनिशियली अनचार्ज है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इसके क्रॉस VC ऑफ 0 माइनस होगा वो क्या है, 0 वोल्ट, और यही तो सेम हो जाएगा VC ऑफ 0 प्लस के, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा तो अब ये कह रहा है कि जो करंट मुझे चाहिए वो मुझे t ग्रेटर देन 0 पे चाहिए, IT। ठीक है, I ऑफ t मतलब टाइम की फंक्शन मुझे मतलब कंप्लीट करंट चाहिए। ठीक है, t ग्रेटर देन 0 के लिए। ठीक है, तो क्या होती है देखिए, पहले तो देखिए हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं ये होता है I ऑफ 0 प्लस। ठीक है, अच्छा जो मेरी IT है बेसिकली वो किसके क्रॉस दी हुई ना, इसके क्रॉस निकाली है, मतलब मुझे रजिस्टर क्रॉस निकालनी है। तो ये क्या हो जाएगा, IR ऑफ 0 प्लस, और बेसिकली ये 2 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा IR2, दिस इज इनफाइनाइट। ठीक है, 0 प्लस और 0 इनफाइनाइट। ठीक है, और e की पावर
माइनस टी अपॉन टाउ, और दिस इज आई ऑफ R2, दिस इज इनफाइनाइट, ये हो जाएगी। ठीक है, दो तरीके हैं इसको करने के लिए, एक है लाप्लास, लेकिन लाप्लास इसमें लेंदी पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, बेसिकली सिंपल इसको लगाएंगे। ठीक है, अच्छा तो देखिएगा यहाँ पे, तो अच्छा ठीक है, तो अब मैं जरा इसको ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, t इक्वल्स टू 0 प्लस पे, ठीक है, मैं सर्किट को ड्रॉ कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं ड्रॉ करूँगा तो ये देखिए, ये हो गया मेरा 5 वोल्ट, 5 वोल्ट, और जो मेरा रजिस्टर है वो यहाँ पे है, एक रजिस्टर यहाँ पे है। अच्छा, तो इनिशियल वोल्टेज 0 था, तो t इक्वल्स टू 0 प्लस पे क्या, ये सर्किट जो है चूंकि वोल्टेज 0 हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटर क्या करेगा, शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, अच्छा तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इसमें जो मेरी करंट होगी, जो मेरी करंट होगी इस वाले ब्रांच में, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 0 हो जाएगी। क्यों 0 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जब शॉर्ट सर्किट हुआ तो मैक्सिमम करंट यहाँ से फ्लो करेगी, और यहाँ पे जो करंट हो जाएगी वो हो जाएगी 0, क्योंकि भाई इसको लोएस्ट पाथ चाहिए। ठीक है, अच्छा अब जरा देखिए आप, t इक्वल्स टू इनफाइनाइट पे जरा मैं करंट निकालता हूँ इसकी। तो देखिए t इक्वल्स टू इनफाइनाइट पे क्या होगा भाई, t इक्वल्स टू इनफाइनाइट पे जो मेरा सर्किट होगा कुछ ऐसा होगा। देखिए ये रजिस्टर है, ठीक है, और ये देखिए यहाँ पे कैपेसिटर क्या होगा, चूंकि t इक्वल्स टू इनफाइनाइट मतलब स्टडी स्टेट, और स्टडी स्टेट पे जो मेरा कैपेसिटर होता है वो क्या होता है, डीसी के लिए वो होता है ओपन सर्किट, होता है, बिल्कुल होता है। अच्छा तो देखिएगा, तो ये आ गया मेरा। ठीक है, तो ये था मेरा 1 किलो ओम, और ये मेरा था 2 किलो ओम। ठीक है, और ये मेरा है VC ऑफ इनफाइनाइट। ठीक है, लेकिन एक बात बताइए मुझे क्या इससे कोई मतलब है, यहाँ पे VC इनफाइनाइट से मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे तो बस सिंपल ये वाली करंट मिल जाए, बस मेरा काम हो जाएगा। तो ये वाली करंट क्या हो जाएगी बताइए, सिंपल हो जाएगी, आई ऑफ इनफाइनाइट क्या हो जाएगी, आई ऑफ इनफाइनाइट हो जाएगी 5 और डिवाइड बाई 3, और ये हो जाएगा आपका मिली एम्पियर, हो जाएगा। तो बस देखिए आ चुका है मेरा सारा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसके अंदर पुट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा आपका, ठीक है, e की पावर माइनस t बाई टाउ, और ये मिली एम्पियर, और ये हो जाएगा आपका 5/3 मिली एम्पियर। आप क्या कर दो, कॉमन ले लो यहाँ पे, तो जैसे आप कॉमन लोगे 5/3 को, तो ये हो जाएगा आपको 1 माइनस ई की पावर t अपॉन टाउ। ठीक है, ये तो 5/3 कौन कौन से ऑप्शन है, ये देखिए A और C। ठीक है, अच्छा तो अब टाउ जरा निकाल लो। तो टाउ देखिए, टाउ कब निकालोगे आप निकाल लो t इक्वल्स टू इनफाइनाइट पे निकाल लो, या t इक्वल्स टू 0 प्लस पे निकाल लो। तो जैसे निकालोगे तो ये देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वोल्टेज सोर्स जो मेरा सर्किट है, ये डीसी मुझे जो है वोल्टेज सोर्स को मुझे क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट सर्किट करना पड़ेगा। ठीक है, तो वोल्टेज सोर्स को मैं क्या करता हूँ, मैं कर देता हूँ शॉर्ट सर्किट। ठीक है, वोल्टेज को मैं क्या करता हूँ, शॉर्ट सर्किट। ठीक है, तो ये देखिए कर दिया मैंने शॉर्ट सर्किट। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा बताइए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जाएगा 1 पैरेलल विथ इतना 2K। ठीक है, 1 इंटू 2, दिस इज K स्क्वायर, और दिस इज 3K, K से K कैंसिल, दिस इज 2/3K। अच्छा, जो टाइम कांस्टेंट है वो क्या है, वो है RC। ठीक है, अच्छा तो RC है, तो ये हो गया आपका 2/3K, और जो आपका C है कितना हो जाएगा, वो है 1 माइक्रोफैरेड। ठीक है, तो ये सिंपल क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे कर लेते हैं इसको, देखिए ये हो जाएगा आपका 2/3 मिली सेकेंड हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, 2/3, दिस इज, फिर से कर लेते हैं, ये जो है यहाँ पे नहीं आ पा रहा है। ठीक है, 2/3 मतलब, ठीक है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल ये हो जाएगा आपका, जो टाउ हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 2/3 मिली सेकेंड। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसको लाप्लास से भी कर सकते हैं, लेकिन वो काफ़ी लेंदी पड़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो है ये सर्किट दिया हुआ है, और बेसिकली मुझे कह रहा है कि V0t निकाल के आप बताओ। ठीक है, t इक्वल्स टू इनफाइनाइट, मतलब कि स्टडी स्टेट पे जो है, ठीक है, स्टडी स्टेट पे निकालना चाह रहा है। तो देखिए इसमें, अच्छा u ऑफ t दिया, इसमें स्विच नहीं दिया है, इसमें u ऑफ t दिया, और u ऑफ t को मुझे पता ही है कि u ऑफ t की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो क्या होती है। देखिए जो u ऑफ t होता है बेसिकली वो एक सिंपल क्या है, DC है। ठीक है, यही तो है। ठीक है, u ऑफ t, चूंकि ये 10 दिया हुआ है, इसकी वैल्यू 10 हो जाएगी। ठीक है, ये
तो चूंकि यू ऑफ टी है तो ये जो है टी ग्रेटर देन जीरो के लिए एग्जिस्ट करेगा करेगा ठीक है। अच्छा तो ठीक है, तो इस सर्किट को देखिए, वैसे तो मैं सिंपल तरीके से सिंपल इसको मैं टी इक्वल्स टू इनफाइनाइट पे सीधे में ड्रॉ कर सकता हूँ, लेकिन ठीक है हम बेसिक से चलते हैं। हम चलते हैं पहले इसको टी इक्वल्स टू जीरो माइनस पे, ठीक है। टी इक्वल्स टू जीरो माइनस पे क्या होगा, देखिए टी इक्वल्स टू जीरो माइनस पे जो यू ऑफ टी है वो क्या है, इसकी वैल्यू क्या है टी इक्वल्स टू जीरो पे, बताइए। टी लेस देन जीरो पे इसकी वैल्यू क्या है यू ऑफ टी की, जीरो है। तो यानी कि जो करंट सोर्स जाएगा वो क्या हो जाएगा, जीरो। जीरो मतलब क्या, करंट सोर्स मतलब ओपन सर्किट हो जाएगा भाई। देख लो यार, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो अच्छा अब देखो जरा भाई, ये हो गया वोल्टेज सोर्स, ठीक है। ये हो गया 5 ओम, ये हो गया प्लस माइनस ट्वाइस ऑफ आई एक्स, ठीक है। अच्छा चूंकि कोई करंट सोर्स तो है नहीं भाई, तो इंडक्टर नाइदर ओपन सर्किट नॉर शॉर्ट सर्किट, कोई करंट सोर्स नहीं, कोई इंडिपेंडेंट करंट सोर्स, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी केवल डिपेंडेंट करंट सोर्स बच रहा है और वो प्रोवाइड कर नहीं सकता है करंट, ठीक है। डिपेंडेंट वो तो खुद ही दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, क्या करेगा भला, ठीक है। तो देखना भाई, ये आ गया आपका, ठीक है। अच्छा ये मेरी क्या है भैया, ये है आई ऑफ एक्स जीरो माइनस, ठीक है। और ये क्या आएगा, ये जीरो आएगा, सिंपल। चाहो तो आप केवीएल लगा के देख लो यहाँ पे, तो केवीएल लगाओगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, बताइए। यहाँ पे जब आप केवीएल लगाओगे, ठीक है, तो केवीएल लगाओगे तो सिंपल क्या आ जाएगा मेरा, ये जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो अच्छा इसमें एक चीज़ और, यहाँ पे ये तो हमने, ठीक है, टी इक्वल्स टू जीरो माइनस हमने कर लिया। तो जो टी इक्वल्स टू, ये जो आई एक्स जो जीरो माइनस है, ठीक है, आई एक्स जो जीरो माइनस है वो मेरी क्या आ रही है, जीरो आ रही है। तो मुझे पता है जो इंडक्टर के क्रॉस जो करंट होती है वो चेंज तो होगी नहीं, तो आई एक्स ऑफ जीरो प्लस भी क्या हो जाएगी, वो भी जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो टी इक्वल्स टू जीरो प्लस की अगर मैं बात की जाए, टी इक्वल्स टू जीरो प्लस पे, तो टी इक्वल्स टू जीरो प्लस पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा, हाँ, टी इक्वल्स टू जीरो प्लस, ध्यान दीजिएगा, टी इक्वल्स टू जीरो प्लस का मतलब ये देखिए, यू ऑफ टी क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, और ये कितनी वैल्यू दे रहा है, ये अपनी वैल्यू देगा 10, ठीक है। तो देखिएगा ये हो गया आपका, ये हो गया आपका 10, ठीक है। अच्छा और ये हो गया आपका 5 ओम, ठीक है। ये हो गया ट्वाइस ऑफ, मैं इसको करता हूँ जीरो प्लस कर देता हूँ, एक्स ऑफ जीरो प्लस, वैसे इतना ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ठीक है, चलिए नोटेशन लेके चलते हैं हम। और इंडक्टर, अच्छा देखिए, इंडक्टर की करंट क्या थी, जीरो थी, तो करंट जीरो थी, तो ये क्या हो गया आपका, जीरो हो गया, ठीक है भाई। जब करंट जीरो है टी इक्वल्स टू जीरो माइनस पे, तो टी इक्वल्स टू जीरो प्लस में भी करंट जीरो हो गया, और करंट जीरो होने का मतलब क्या हुआ कि इंडक्टर एक्ट एज ओपन सर्किट, ठीक है, टी इक्वल्स टू जीरो प्लस पे। अच्छा ठीक है, तो ये आ गया। तो अच्छा देखिए, जो मेरा वी नॉट ऑफ जो टी होगा, वी नॉट ऑफ टी जो मुझे जो निकालना है वी नॉट ऑफ टी, ठीक है, वो क्या होगा बेसिकली, वो इंडक्टर के क्रॉस यानी कि आई ऑफ इन्फिनिटी, ठीक है, जो करंट होगी, ठीक है, और इनटू का, ठीक है, रेजिस्टेंस 5 ओम, यही तो होगा। यानी एक्चुअल में मुझे क्या निकालना है, आई ऑफ इन्फिनिटी निकालना है। तो आई ऑफ इन्फिनिटी, ठीक है, निकालते हैं। अच्छा एक बात और देखिए, अब ये जो 10 एम्पियर की जो करंट है वो कहाँ से पास जाएगी, सारी की सारी यहाँ से पास हो जाएगी, ठीक है। अच्छा एक बात और ध्यान दीजिएगा, जो मेरी ये जो डिपेंडेंट करंट थी यहाँ पे आई एक्स ऑफ जीरो प्लस, वो क्या हो रही है, वो रही जीरो, तो ये वाली टर्म भी तो जीरो हो जाएगी, ये वाली टर्म भी तो जीरो हो जाएगी। तो जब ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी तो वोल्टेज सोर्स क्या कर देगा, वोल्टेज सोर्स जो मेरा है वो मेरा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा ना, क्योंकि पूरी वैल्यू तो जीरो हो गई। तो ये हो गया मेरा शॉर्ट सर्किट, ठीक है, ये मेरा हो गया शॉर्ट सर्किट। तो 10 एम्पियर सिंपल यहाँ से फ्लो करेगी, 10 एम्पियर क्या करेगी, सिंपल यहाँ से फ्लो कर जाएगी, ठीक है। लेकिन मुझे तो इससे मतलब है नहीं, मुझे तो सिंपल जो मतलब है वो मुझे मतलब है, मुझे चाहिए इनफाइनाइट आई एक्स ऑफ इनफाइनाइट चाहिए, ठीक है। तो एक बार और ड्रॉ कर लेते हैं। अच्छा देखिए, अभी क्या यूटी पे क्या फर्क पड़ेगा, जो 10 ऑफ यू, जो ये मेरा यूटी है, ठीक है, टी इक्वल्स टू इनफाइनाइट पे, टी इक्वल्स टू इनफाइनाइट पे तो अगेन 10 ही वैल्यू देगा, तो भाई ये तो हमेशा के लिए 10 ही रहेगा, फिक्स है, ठीक है। अच्छा अब देखिए यहाँ पे क्या है, जो मेरा जो वोल्टेज सोर्स है, ठीक है। अच्छा इंडक्टर अब टी इक्वल्स टू इनफाइनाइट पे क्या करता है, टी इक्वल्स टू इनफाइनाइट पे जो है शॉर्ट सर्किट हो जाता है, ठीक है। स्टडी स्टेट में इंडक्टर क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, आई ऑफ इनफाइनाइट, ठीक है, ये हो गया। तो अभी इस वोल्टेज सोर्स के क्रॉस क्या हो जाएगा आपका, जो हो जाएगी, जो करंट हो जाएगी वो हो जाएगी ट्वाइस ऑफ
आई ऑफ इन्फिनिटी हो जाएगी, ठीक है। और ये देखिए 5 ओम, और ये भी क्या है 5 ओम, इसकी क्रॉस ही में निकालना है, ठीक है। तो अब आई ऑफ इन्फिनिटी निकालने के लिए कोई टेंशन तो है नहीं मुझे, सिंपल। देखिए यहाँ पे क्या है बताइए, यहाँ पे 10 एम्पियर है, तो इसकी क्रॉस कितनी हो जाएगी, इसकी क्रॉस हो जाएगी 10 माइनस आई ऑफ इन्फिनिटी, ठीक है। तो मैं अब केवीएल लगा देता हूँ इसमें, ठीक है। तो मैं केवीएल लगाता हूँ, तो ये देखिए ट्वाइस ऑफ आई ऑफ इन्फिनिटी प्लस का, ठीक है, प्लस 5 ऑफ, ठीक है। ये देखिए ये हो जाएगा 10 ऑफ माइनस ऑफ आई ऑफ इन्फिनिटी इंटू 5, ठीक है। और दिस इज माइनस ऑफ 5 ऑफ आई ऑफ इन्फिनिटी इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अभी इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये वो 2 ऑफ आई ऑफ इन्फिनिटी, और देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एक सेकेंड, यहाँ पे देखिए हमने क्या लिखा हुआ है, ट्वाइस ऑफ इतना 5 इंटू इतना 5 इंटू 10 ऑफ इतना, और उसके बाद ये हमने कुछ शायद 2 बार इसमें 5 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया है क्या, हाँ ये 2 टाइम्स है, एक बार हमने 5 का तो किया ही है, प्लस हमने एक बार और कर दिया है, तो यहाँ पे ये हो गया आपका गड़बड़, ये इसको हमको नहीं करना है, सिंपल। तो ये देखिए अब यहाँ देखिए ये हो गया माइनस का 5 ऑफ इन्फिनिटी और माइनस का 5 इन्फिनिटी, कितना हुआ 10 ऑफ इन्फिनिटी, ठीक है। और 10 में से 2 गया तो ये हो गया आपका 8, ठीक है 8, तो ये हो गया आपका 50, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया 10 इंटू 50, ठीक है 50, और ये हो गया आपका 5 और 5 10, 5 और 5 10, और 10 माइनस 2 8, ठीक है 8, तो ये हो जाएगा आपका 8 ऑफ आई ऑफ इन्फिनिटी। तो जो आई ऑफ इन्फिनिटी आ जाएगा वो आ जाएगा 50/8, ठीक है, ये आ जाएगा। और जो हमने जो निकाला हुआ है ये निकाला हुआ है वी नॉट, ठीक है। तो वी नॉट जस्ट यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है। तो ये जब आप पुट करोगे 50/8 और इंटू का 5, ठीक है। तो ये फाइनली आ जाएगा आपका, ये जहाँ तक इसकी जो वैल्यू आती है वो निकल के आएगी आपकी 30 पॉइंट समथिंग आएगी क्या, एक सेकंड इसको देख लेते हैं इसकी कितनी वैल्यू आ रही है। इसकी जो वैल्यू आएगी 31 पॉइंट समथिंग आ जाएगी, 31.25, हाँ ठीक है, इसके आगे कैलकुलेट करके 31.25, ठीक है। अच्छा ये तो हो गया, इस काफ़ी इसमें टाइम कंज्यूम वाला हो गया। सिंपल इसको कैसे कर सकते हैं देखिए, और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए सिंपल t इक्वल्स टू इनफाइनाइट पे देखिए हमको क्या चाहिए, हमको तो बेसिकली बस v नॉट चाहिए। तो जो v नॉट है बेसिकली, ठीक है, जो मेरा v नॉट है वो क्या हो जाएगा, v नॉट हो जाएगा यहाँ पे देखिए, ये हो जाएगा आई ऑफ इनफाइनाइट, आई ऑफ एक्स ऑफ इनफाइनाइट इंटू का 5, यही तो हो जाएगा। तो अब देखिए t इक्वल्स टू इनफाइनाइट, यानी कि स्टडी स्टेट में मेरा जो मेरा इंडक्टर होता है वो क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा शॉर्ट सर्किट, ठीक है। अच्छा अब ये देखिए, तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ आई ऑफ इन्फिनिटी, ये हो गया आई ऑफ इन्फिनिटी, और यहाँ पे जो मेरा क्या बोलते हैं कि जो मेरा करंट सोर्स है, चूंकि 10 ऑफ यू टी लिया पड़ा हुआ है, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सिंपल 10, क्योंकि जो यू ऑफ टी है वो टी इक्वल्स टू इनफिनिट पे क्या रहेगी, अगेन अपनी 10 ही वैल्यू देगी, ठीक है। क्या देगी वहाँ पे 10 ही तो देगी, यहाँ पे ये 10 ही तो दे रही है, 10 टी इक्वल्स टू इनफिनिट पे, ठीक है। तो चूंकि 10 यूटी था ना, इसलिए अगर वो सिंपल यूटी तो 1 देता, ठीक है। तो ये हो गया 5, ठीक। और ये देखिए यहाँ पे है मेरा रेजिस्टेंस, ठीक है। अच्छा इसके क्रॉस क्या माना हुआ है इसने माना हुआ है वी ओ नॉट ऑफ टी, यानी कि एक्चुअली वो वी नॉट ऑफ इन्फिनिटी है, ठीक है। तो जस्ट यहाँ पे एक आप नोडल लगा दो यहाँ पे, तो वी नॉट ऑफ टी, ठीक है, और इसको मान लो आप ग्राउंड, ठीक है। अब कोई टेंशन है नहीं, सिंपल, ठीक है। तो आप जब यहाँ पे लगाओगे तो क्या लगाओगे बताओ, ये हो जाएगा माइनस ऑफ 10, और ये हो जाएगा आपका वी नॉट ऑफ टी, ठीक है, और माइनस का ट्वाइस ऑफ आई ऑफ इन्फिनिटी, ठीक है, और ये हो गया आपका 5, ठीक है। और उसके बाद आपका ये हो गया आपका आई ऑफ इनफाइनाइट, ठीक है, आई ऑफ इनफाइनाइट। वैसे तो आई ऑफ इनफाइनाइट को मैं लिख सकता हूँ, मैं क्या लिख लूँगा, मैं इसको चूंकि फाइनली मैं एक ही केवीएल में चाहता हूँ कि मेरा आंसर निकल के आ जाए, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको लिख लेना पड़ेगा वी नॉट ऑफ टी अपॉन 5,
इक्वल्स टू 0। ये आ गया आपका 10 और यहाँ पे आई ऑफ इन्फिनिटी अगेन आप रख दो यहाँ पे। ये देखो ये हो गया आपका वी नॉट ऑफ टी और ये हो गया 5, ठीक है। और चूंकि यहाँ पे ये देखिए ये हो गया आपका 2/5 हो गया ये वाला, ठीक है, ये वाला और ये वाला। और ये हो गया माइनस का 2/5 और आई इन्फिनिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर से देखिए ये हो जाएगी वी नॉट अपॉन 5। आप इसको आप बस सॉल्व कर लो, इसको क्या कर लो आप सॉल्व कर लो, बस आपका आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो आपकी वी नॉट ऑफ टी की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी 31.25, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, ये देखिए पूछा हुआ है। इसमें देखिए कह रहा है कि फॉर अ लॉन्ग टाइम, कह रहा है कि स्विच फॉर अ लॉन्ग टाइम, कह रहा है कि जो स्विच है आपका वो टी इक्वल्स टू 0 से पहले काफ़ी देर तक ये जो है ओपन था, ठीक है। और टी इक्वल्स टू 0 पे क्लोज हो रहा है, टी इक्वल्स टू 0 पे क्या हो रहा है, क्लोज हो रहा है। तो कह रहा है कि जो है 4 ओम की जो है ये जो मेरा 4 ओम है, 4 किलो ओम, इसके क्रॉस जो है टी इक्वल्स टू 0 प्लस पे करंट बताइए, ठीक है। तो चलिए टी इक्वल्स टू 0 माइनस पे सर्किट को ड्रॉ करते हैं। तो देखिए जो टी इक्वल्स टू 0 माइनस पे, जो टी इक्वल्स टू 0 माइनस पे जो मेरा सर्किट ड्रॉ होगा ये हो जाएगा 5K, ठीक है। ये है आपका 10 वोल्ट, ठीक है। और हाँ अभी देखिए चूंकि जो टी इक्वल्स टू 0 माइनस पे स्विच तो ओपन है, ये स्विच क्या ओपन है। अच्छा तो जो मेरा कैपेसिटर है यहाँ पे क्या सप्लाई लगी हुई है और पूरी सप्लाई देखिए यहाँ पे क्या है कनेक्टेड है। तो ये क्या करेगा, ये स्टडी स्टेट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है, क्योंकि ये बोल ही रहा है कि काफ़ी लॉन्ग टाइम तक ये ओपन है, ठीक है। तो मुझे पता है कि स्टडी स्टेट पे क्या होता है, मेरा कैपेसिटर ओपन सर्किट हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा ओपन सर्किट, ठीक है। अच्छा अब देखिएगा जरा, ये हो गया मेरा 4, इसी के क्रॉस मुझे निकालना है, तो आई ऑफ 0 माइनस, ठीक है, आई ऑफ 0 माइनस, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 4K और ये तो स्विच तो आपका ओपन ही है तो कोई टेंशन नहीं है। और ये हो गया आपका 1K। अच्छा अब देखिएगा स्टडी स्टेट पे जो मेरा इंडक्टर होता है वो क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होता है, हो जाएगा ये, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। तो अच्छा देखिए ऐसे क्वेश्चनों में हम सीधे किसी क्या बोलते हैं कि ठीक है यहाँ पे लिखना, मुझे कैपेसिटर तो निकालना ही पड़ेगा इसके वैल्यू, क्योंकि टी इक्वल्स टू 0 प्लस पी जो है वोल्टेज सोर्स की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। और इंडक्टर का भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए जो इंडक्टर की जो वैल्यू है यानी कि आई ऑफ, देखिए जो पूरी की पूरी जो करंट है, पूरी की पूरी करंट है आई एल ऑफ 0 माइनस, ठीक है। और जो आई ये जो आई 0 माइनस है सब सेम है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आई एल ऑफ 0 माइनस की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 10 अपॉन, ठीक है, वो हो जाएगी 5, 4 and 1, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 10K हो गया, यानी ये हो गया आपका 1 मिली एम्पियर। ये क्या हो गई, इंडक्टर क्रॉस करंट हो गई। अच्छा अभी देखिएगा, अभी जो ये VC 0 माइनस है, VC 0 माइनस है वो क्या हो जाएगा, इसको मैं थोड़ा सा इरेज करता हूँ, इस स्विच को हटाता हूँ और इस स्विच को भी हटाता हूँ। अब जरा देखिए और थोड़ा सफाई से देखिए, हाँ देखिएगा ये देखिए, अब ये क्या है मेरा, ये VC 0 माइनस है, ठीक है। अभी जो इसके क्रॉस जो मेरी करंट है, इसके क्रॉस जो मुझे जो मेरा जो वोल्टेज है वो क्या होगा, वो मेरा क्या होगा, वो सिंपल क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 4, सिंपल ही तो हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सिंपल ही करंट ये लगाइए, इसमें यहाँ पे KVL लगाइए इस वाले लूप में, देखिए ये इस लूप में आप KVL लगाइए, मतलब कि 10 वोल्ट के क्रॉस और 5K के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वही तो कैपेसिटर के क्रॉस होगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, -10, ठीक है, प्लस 5K और करंट कितनी है, करंट है मेरे पास 1 मिली एम्पियर, तो ये हो गया 1 मिली एम्पियर इक्वल्स टू 0, सॉरी 0 कैसे, ये गलत लिख दिया ना हमने, ये 0 नहीं, ये हो जाएगा आपका हाँ ठीक है, ये हो जाएगा आपका प्लस ऑफ VC 0 माइनस इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये हो गया आपका 10 -5 यानी कि VC ऑफ 0 माइनस इक्वल्स टू 5 वोल्ट, यानी कि T इक्वल्स टू 0 प्लस पे कैपेसिटर के क्रॉस जो होगा वो वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा VC 0 माइनस के 5, ठीक है। और जो ये IL 0 प्लस होगा वो भी तो क्या हो जाएगी, 1 मिली एम्पियर हो जाएगी। तो मेरे पास जो डाटा आया है वो क्या आया है, वो आया है VL 0 माइनस इक्वल्स टू VL 0
प्लस ये कितना आ गया है, ये आ गया है 5 वोल्ट, और क्या आ गया है IL0 माइनस, ठीक है, इक्वल्स टू IL0 प्लस वो कितना आ गया है 1 मिली एम्पियर। ठीक है, तो मैं अब इसको क्या करता हूँ, मैं जो है ड्रॉ कर लेता हूँ इस सर्किट को। ठीक है, तो मैं कैसे ड्रॉ करूँगा, देखिए ये हो गया मेरा 1 वोल्ट प्लस 10 वोल्टेज, ये 10 वोल्टेज है 5 के। अब देखिए जो हमारा जो t इक्वल्स टू 0 प्लस पे जो ये सर्किट में ड्रॉ कर रहा हूँ, जो मेरे t इक्वल्स टू 0 प्लस पे, तो कैपेसिटर क्या करेगा, कैपेसिटर एक्ट एज अ वोल्टेज सोर्स, और पोलैरिटी मुझे ध्यान देनी होगी, क्योंकि जो पहले जो पोलैरिटी थी वो ऊपर प्लस थी और नीचे कितनी थी, माइनस थी, तो सिमिलरली वही मुझे पोलैरिटी रखनी है। और ये कितना हो गया, ये हो गया 5 वोल्ट। ठीक है, अब ये देखिए ये है मेरा 4K। ठीक है, इसके क्रॉस ही मुझे ये वाली करंट चाहिए। ठीक है, आई डायरेक्शन में चाहिए। अब देखिए ये जो स्विच है मेरा वो t इक्वल्स टू 0 पे क्या हो रहा है, वो हो रहा है मेरा क्लोज हो रहा है। ठीक है, तो ये है शॉर्ट सर्किट, और ये है मेरा कितना 1K। ठीक है, अच्छा अब देखिए t इक्वल्स टू 0 प्लस पे जो मेरा इंडक्टर है वो क्या करेगा, एक्ट एज अ करंट सोर्स। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी है 1 मिली एम्पियर। ठीक है, ठीक है यहाँ तक। अब देखिएगा, अब मुझे ये वाली करंट चूंकि चाहिए 4K क्रॉस। ठीक है, तो पहले मैं इसके क्रॉस देखिए करंट निकालता हूँ, तो ये कितनी हो जाएगी 10। ठीक है, 10 वोल्ट, और यहाँ पे कितना है 5 वोल्ट, तो इसके क्रॉस जो करंट हो जाएगी वो हो जाएगी, दिस इज 10 माइनस 5 अपॉन 5K, और ये कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 1 मिली एम्पियर। ठीक है, तो ये आ गई 1 मिली एम्पियर। ठीक है, अच्छा अब यहाँ और यहाँ का अगर मुझे पोटेंशियल अगर मिल जाए तो फिर मुझे 4K के क्रॉस क्या मिल जाएगी, करंट मिल जाएगी। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, नोडल लगा देता हूँ। ठीक है, तो नोडल लगाऊंगा तो ऊपर मुझे कुछ वोल्टेज मानना पड़ेगा VA VB, और नीचे मुझे ग्राउंड मानना पड़ेगा 0 वोल्ट। ठीक है, तो देखिए जो मेरा VA है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वोल्टेज, दिस नोड बिकम्स 5 वोल्ट। यहाँ तक ठीक है। अच्छा VB और जो मेरा ग्राउंड है पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, 0 है, तो विथ रिस्पेक्ट ऑफ ग्राउंड VB इज ऑल्सो 0। ठीक है, तो देखिए अब जो 4 के क्रॉस जो करंट होगी वो क्या होगी, 5 वोल्ट माइनस 5 वोल्ट माइनस 0, 5 वोल्ट माइनस 0, 5 वोल्ट माइनस 0 वोल्ट अपॉन 4K। ठीक है, तो ये कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 1.25। ठीक है, एम्पियर, और ये किस चीज़ की वैल्यू है, ये है आपकी I ऑफ, ठीक है, 4K, दिस इज 0 प्लस। ठीक है, ये करंट है आपकी। तो ये जो मेरी करंट आ गई है वो कितनी आ गई है, वो आ गई है 1.25। ठीक है, तो 1 मिली एम्पियर इधर से आ रही है, यहाँ से ये हो गई आपकी 1.25। ठीक है, 1.25। तो अगर ये आपकी 1.25 है तो यानी कि इधर से कितनी आ रही है, इधर से आ रही है आपकी 0.25। तो ठीक है, तो यहाँ फिर कितनी जाएगी 1.25 तो इधर ऊपर आई, 1 मिली एम्पियर इधर निकल गई आपकी 1 मिली एम्पियर। तो ये फिर कितनी हो गई, ये हो गई आपकी 0.25। ठीक है, अगेन ये डिवाइड। ठीक है, अगेन ये डिवाइड। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, और जो मेरा फाइनल आंसर आ गया है वो आ गया है 1.25। ठीक है, तो इसी के साथ हम सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू।